Hello students, let's read the question. Your question says the phenotypic ratio of a monohybrid cross in F2 generation is. ठीक है कि F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने पे क्या हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा. ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 2:1:1, ऑप्शन डी 9:3:3:1. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करेंगे. ठीक है, यहाँ पे की कंसेप्ट है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो बच्चों, आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज गिवन बाय मेंडल एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है. ठीक है बच्चों, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है. इट इज अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स दैट डिफर in single pair of contrasting character. Controlled by a particular gene. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया. यहाँ पे उन पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाता है जिनमें क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, जो कि किसके थ्रू कंट्रोल होता है, एक सिंगल जीन के थ्रू कंट्रोल होता है. दैट मीन्स लाइक आप समझो कि अगर हमारे पास एक जीन है, ठीक है, वो किसका है, आई कलर का जीन है. ठीक है, और उसके दो कैरेक्टर है, ब्लू एंड ब्लैक. ठीक है, ब्लू और ब्लैक कलर. ठीक है, तो जीन किसका हो गया, आई कलर का हो गया. ठीक है, और सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गए, ब्लू एंड ब्लैक. इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे. ठीक है, अब हम बच्चों जानेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है. ठीक है, सो बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस से मतलब है, ठीक है, in monohybrid cross between pair of contrasting trait only one parental character will be expressed in F1 generation. That means, देखो बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास एक सिंगल पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, ठीक है, जब आप क्रॉस कराते हो तो जो आपको F1 जनरेशन मिलती है पेरेंटल क्रॉस के बाद, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. दैट मीन्स जो एक कैरेक्टर है वो दूसरे पे डोमिनेंट होगा. एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, एक कैरेक्टर रिसेसिव होगा. जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा वो हमारा F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा. दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें बताना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के
F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, ये देखो आपके पास पेरेंट्स हैं ये एंड, ठीक है, इनका आपने क्रॉस कराया, सो आपको F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलेगी। ठीक है, ये हम पुनेट स्क्वायर से समझेंगे। यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मेन कैरेक्टर क्या आ गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपकी प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, टॉल होगी, बिकॉज कैपिटल टी फॉर, दिस इज फॉर टॉल एंड दिस इज फॉर ड्वार्फ। सो कैपिटल टी वाला कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल टी पे, ड्वार्फ कैरेक्टर पे। अब जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है, सेल्फिंग हम जब कराएंगे तो हमें जो F2 जनरेशन होगी, जब हम यहाँ पे सेल्फिंग कराएंगे किसकी, कैपिटल टी, ठीक है, सो हमारी जो F2 जनरेशन होगी, ठीक है, पुनेट स्क्वायर से समझेंगे इसे फिर से हम बच्चों। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराया कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमें प्रोजेनी मिली उसका रेशियो क्या हो गया, देखिए इसे हम फर्दर समझेंगे बच्चों। यहाँ पे कि देखिए हमारे पास आई कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास आए। ये जो कैरेक्टर होगा ये टॉल होगा, दैट विल ऑल्सो टॉल, दैट विल ऑल्सो टॉल एंड दैट विल स्मॉल। सो आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। दैट मीन्स आपके 3 प्लांट्स टॉल होंगे एंड 1 प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा, F2 जनरेशन में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, 3:1। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।